main idea of the passage means it is also considered as a central idea of the passage. It is also considered as a main theme of the passage. It is also talking about crucial message of the passage. And it is talking about, I said, the best explanation of the passage. Is it clear? All are same. If the question is talking about, I said that what is the main idea of the passage, central idea of the passage, what is the main theme of the passage, what is the crucial message of the passage, what is, I said, the best explanation of the passage. Yes or not? All are same. Clear? Main idea, central idea, main theme, crucial message, and best explanation of the passage. Clear? एक चीज़ और भी समझते जा रहे हैं, जितने भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिए जा रहे हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड है ना? यस है ना? ध्यान में रखिएगा। हाँ, कई जगह काम आएंगे, अच्छे अच्छे लाइन्स हैं, आपने देखा होगा। वेंकैया नायडू ने राइट टू एजुकेशन, आई सेड दिस इज क्लियर टू यू, मेन आइडिया एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर जनरली यदि आप देखेंगे, इट इज़ नॉट फॉर श्योर, इनिशियल लाइन ऑफ द पैसेज में मिलेगा। कहाँ पे? कभी भी कोई चीज़ यदि देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पहले लाइन में वो किस बारे में बात करने जा रहे हैं, इनिशियल लाइन ऑफ द पैसेज, या इट इज़ लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज, और मे बी I said that repeating the idea of the passage. कहीं कुछ आइडिया आपको लगेगा क्या हो रहा है? Repeating of idea. और it can be, I said that, summarize. या तो यदि आपको नहीं मिल रहा है ऐसा तो summarize basis पे summarize of the passage. लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। Yes, I said. Main idea of the passage, I said that. Last line of the passage, initial line, last line, repeating of the ideas, summarize of the, yes sir. And जब कुछ वर्ड्स आ जाए उसके बाद का वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ना है। यदि ऑल्दो आ जाए, क्या आ जाए? उसके बाद का, आई सेड दैट स्टेटमेंट में भी मेन आइडिया ऑफ द पैसेज मिल सकता है। ऑल्दो, बट, हाउएवर, कुछ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं हाउएवर। यस और नॉट? यस और नॉट? तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो लाइन जो हो जाती है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक बोला था कि बट का एग्जांपल देते समय बोला था कि मेन आइडिया में मैं बात करूँगा कि बट वाले के बाद क्या होता है कि आप पीछे वाली लाइन को गलत साबित करते हो और जो आगे वाली लाइन है उसको क्या करते हो, इंपॉर्टेंस देते हो। यस ना? सो बट के पीछे वाली लाइन को लेस इंपॉर्टेंस, आगे वाली लाइन को मोर इंपॉर्टेंस। सो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और सेंट्रल और क्रूशियल मैसेज, ये सब बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज आपको कहाँ पे मिल सकता है? आफ्टर ऑल्दो, आफ्टर बट और हाउएवर। जब भी ऐसा वर्ड आए तो थोड़ा सा उसको अंडरलाइन कर लेंगे। हाउएवर, हाउएवर, इज इट क्लियर? यस। और हम लोगों ने इसमें देखा था एजम्पशन में देयरफॉर के लिए वर्ड। यस आना? यदि देयरफॉर ना मिले तो देयरफॉर सोचे। आई सेड दैट वी आर कमिंग ऑन टू द
main idea of the passage. तो main idea of the passage, yes. हाँ, there is a chance of, I said that, कि जो statement आएगा after however, after but, after although, तो that is a high chance that those words can be the, what I said, that main idea or main theme of the passages. This is clear. उसके बाद वाली लाइन, अभी एक बताया था ना, I said that, मैंने बोला जैसे कि I would like to come with you for the lunch or dinner, but I'm due to this. Yes or not? तो लास्ट लाइन ज़्यादा नहीं था, वो था आगे के लाइन को बोलने के लिए क्रिएट किया गया था. Yes or not? Clear? तो I said the first passage we are able to see, like for the main idea of the passage is disruption of traditional institutions. Traditional institution identifications and loyalties is likely to lead to ambivalent situations. Yes or not? It is possible that some people may renew their identification with the traditional groups, whereas others align themselves with the new groups and symbols emergent from the process of political development. What is political development, if I am asking? What is political development? कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में, व्हाट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग इन पॉलिटिक्स. ये पॉलिटी क्यों बनाएंगे, ये बच्चे बताओ. पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. यदि मैं बोलूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो हमें ये नहीं बात करना है कि इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए कि देयर शुड बी ए ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस लिए बनाया गया? फॉर द पीपल. यस और नॉट? पॉलिटी किस लिए बनाया गया? फॉर द पीपल ना. हाँ, तो पार्टिसिपेशन यदि हमारे को बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल नहीं दिखे, यस और नॉट, तो इट इज़, आई सेड दैट, जो चाहिए डेमोक्रेसी चाहिए, लोगों की राइट्स की बात हो, यस और नॉट, तो जब हम लोग ये सब प्रिजर्व करते रहें, उनको प्रोटेक्ट करते रहें और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट होता रहे, देन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज देयर. यस और नॉट? तो आई सेड डिसरप्शन ऑफ, आई सेड दैट अगेन, मैं दोबारा से लाइन पढ़ रहा हूँ ध्यान से क्योंकि छोटा सा है ये. डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ध्यान दें, disruption of traditional institutions, identifications and loyalties is likely to lead to ambivalent situations. It is possible that some people may renew their identification with the traditional groups, whereas the other align themselves with the new groups and symbols emergent from the process of political development. In addition, political development tends to foster group awareness of variety of class. I said that tribes, region, clan, language, religion, occupation and others. तो सभी को ये प्रिजर्व करके लेकर आगे बढ़ता है. यस ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट फॉर द ऑल दिस थिंग्स. तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर मैं इसलिए पूरी लाइन को पढ़ा कि ये क्यों, किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है. ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन इज मैरिज एंड आई सेड द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. एनी कल्चर दैट वी आर अडॉप्टिंग, इट इज अ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. यस और नॉट? पॉलिटिकल पार्टी मैंने किसी पर्पज से बना दिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. आई सेड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. आई हैव मेड, आई सेड दैट सम एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी बन गया. सारे इंस्टीट्यूट क्या है, पास्ट में बने होंगे, सारी चीज़ क्या बनाएंगे? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. लेकिन इसलिए पढ़ा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. यस और नॉट?
यस आर नॉट? तो कल्चर अपने आप में डिफरेंट कल्चर, वो अभी हमारा क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यस आर नॉट? एंड आई सेड दैट हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट है इंडिया में, छोटे से कल को एक प्रोग्राम बनाया गया और एक और बना दिया गया, वो भी क्या है, इंस्टीट्यूशन है। अभी हमने बोला इन्वायरमेंटल रिलेटेड सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, ऐसा ना, तो इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे किस बारे में, कौन से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है? तो ये जो बात कर रहा है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ऐसा ना। सो क्योंकि बाद में पढ़ते समय लगा कि ये पॉलिटी की बात कर रहा है, तो आई सेड दैट डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, आइडेंटिफिकेशन एंड लॉयल्टीज इज लाइकली टू लीड टू एम्बिवैलेंट सिचुएशन। तो आज के डेट में जैसे एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ कौन है, कांग्रेस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यस ना। और आइडेंटिफिकेशन एंड लॉयल्टी, इसके रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन एंड लॉयल्टी इज लीड टू एम्बिवैलेंट। तो ये क्या हो रहा है? तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का डिसरप्शन से क्या चेंज आ रहा है? आई सेड दैट एम्बिवैलेंट सिचुएशन। उसके किस पर आ रही है? उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर और उसके लॉयल्टीज के ऊपर, यस आर नॉट? इट इज क्लियर? It is possible that some people may renew their identification, yes or not? कुछ लोग अपना क्या कर सकते हैं, renew their identification with the traditional groups। कुछ लोग अपना identification उसी के साथ रखना चाहते हैं, कुछ लोग उसी के साथ चलते हैं। Whereas other align themselves with the new groups। शायद समझते जा रहे हैं, other align themselves with the new group and symbols like BJP, maybe so many parties, Samajwadi Party, Bahujan Samajwadi Party, whatever there, themselves with the new group and symbols emergent from the। कुछ लोग आए बोले मैं कांग्रेस को ही ज्वाइन करूंगा। राकेश पायलट नया है लेकिन उसके फादर थे ना, ही इज द न्यू पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कांग्रेस से बहुत पहले था। तो ये आया बोला कि मैं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के साथ चलूंगा। कुछ लोग बोले कि मैं किसके साथ चलूंगा, ये टेल में, किसके साथ चलूंगा? न्यू ग्रुप्स के साथ। किसके साथ चलूंगा? न्यू ग्रुप्स को ज्वाइन किया और न्यू सिंबल्स को इमर्ज किया। तो दे हैव जॉइंड देमसेल्व्स विद द न्यू सिंबल्स एंड न्यू ग्रुप्स इमर्जेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो जब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी सब चल रही थी, उसी समय बीजेपी बोला कि तुम नहीं सही से कर रहे हो जो देश को चाहिए। तो बीजेपी ने अपने आप को लोगों के डेवलपमेंट के लिए अपनी एजेंडा क्रिएट किया और ही कैम आउट, ऐसा ना। किसके लिए वो, क्यों लोग उसको एक्सेप्ट किए? क्योंकि ही वाज सेइंग दैट कि मैं ये करूं, ऐसा ना, फॉर द पीपल, ऐसा ना। तो देयर इज अ न्यू ग्रुप्स कम्स ओनली with the help of political development. In addition, political development tends to foster group awareness and a variety of class, tribe, region, clan, language, region, occupation and others। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, पहला लाइन में बोला कि disruption of what I said that traditional institutions, yes or no? तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को पहला लाइन हमें एम्फसाइज कर रहा है, यस और नॉट? वो डिसरप्ट हो रहा है और सिचुएशन कैसी होती जा रही है? एम्बिवैलेंट, यस और नॉट? लेकिन लास्ट लाइन ये भी बोलता है कि इन एडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉस्टर ग्रुप अवेयरनेस फॉर द वैरायटी ऑफ क्लास एंड ऑल। तो और पूरा यदि समराइज के रूप में देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बात कर रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं ट्रेडिशनल को और कुछ लोग। तो कहीं ना कहीं इसी में कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज कैन बी देयर, यस और नॉट? यदि इसका हेडिंग यदि आप बनाओगे तो आई सेड दैट, क्या हेडिंग बनाओगे आप अपने तरफ से? डिस्ट्रप्शंस, क्या बोलोगे? पहला क्या लाइन बोलोगे? डिस्ट्रप्शन, कॉमा, क्या बोलोगे आप अपने तरफ से? जस्ट सोचो, आप मुझे नहीं बताओ कि इसका हेडिंग बनाना है। आप न्यूज़पेपर एडिटर हैं एंड आपने सोचा कि इसका कोई मुझे हेडिंग देना है, तो एक आपने देखा कि देयर इज एन आई से